इसको हम लोग फर्दर ऐसा लिख सकते हैं ln 5x² प्लस 3 और पूरे का पावर -1। इसका डेरिवेटिव लेना है with respect to x. We have to find dy by dx. dy by dx that is equal to d dx of ये y का पूरा वैल्यू log 5x² प्लस 3 होल टू द पावर -1। तो इसमें हम लोग चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल जो लगाने का तरीका है उसका यूज करेंगे यहाँ पे 5x² प्लस 3 टू द पावर -1 और डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे के रेस्पेक्ट में 5x² प्लस 3। Then ln 5x² प्लस 3 इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर d ऑफ 5x² प्लस 3 इंटू d dx ऑफ 5x² प्लस 3। देखिए कितने स्टेप हो गए। इस पूरे फंक्शन का पावर -1 है तो ये एक क्वांटिटी मान लेंगे, इसके रेस्पेक्ट में पूरे को डिफरेंशिएट किया, फिर इस पूरे क्वांटिटी को लॉग इतना है तो लॉग के साथ ये जो टर्म है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर ये जो क्वांटिटी बचा है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फाइनली dy by dx चाहिए। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाए और dy by dx बचता है। तो चेन रूल लगा के इसको एक्सपेंड कर दिया गया। अब वैल्यूज लिखना है। इस पूरे क्वांटिटी को अगर कुछ मान लिया जाए, सपोज अगर इस पूरे क्वांटिटी को कुछ मान लें t, तो ये भी t है, ये भी t और ये भी t, तो d dt ऑफ t टू द पावर -1। देखिए यहाँ d dt ऑफ t टू द पावर -1 इसका डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन t²। ये आप लोग सीख चुके हो पहले से। इसी तरीके से इसका हो जाएगा -1 अपॉन t²। मैंने बोला इस पूरे को t मानिए, तो ln 5x² प्लस 3 इसी को t मानने के लिए मैंने बोला, तो t² है, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वांटिटी का हो गया वैल्यू इतना। अब ये वाला क्वांटिटी 5x² प्लस 3 को अगर t मान लें तो ये पूरा क्वांटिटी जो है d dt ऑफ ln t है। देखिए d dt ऑफ log t, दिस इज 1 by t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t। t मान रहे हैं हम लोग 5x² प्लस 3 को, इतना हो गया इनटू अभी ये क्वांटिटी 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 5 अलग हो जाएगा और x² का डेरिवेटिव 2x, so 5 into 2x, तो ओवरऑल इट इज -10x divided by 5x² plus 3 ln 5x² plus 3 होल स्क्वायर। इतना आंसर होना चाहिए। इसमें दिया है I इक्वल्स I0 e रेज टू -t बाई r। इसमें t छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट्स हैं। I0 इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू निकालना है di अपॉन dt, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो d dt ऑफ I की जगह पे ये पूरा वैल्यू डाल देंगे I0 e रेज टू -t बाई r। तो पहले जो कांस्टेंट टर्म है I0 उसको हटा देते हैं, देन ये बचा इतना e रेज टू -t बाई r। तो एक्सपोनेंशियल वाला जब डिफरेंशिएशन मैंने बताया था तो उसमें ये बताया था कि जो वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट रहता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कांस्टेंट में क्या है, -1 अपॉन RC इज कांस्टेंट इन द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, -1 अपॉन RC,
बाकी सारा चीज एज इट इज आ जाएगा माइनस टी बाई आर। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसके एक स्टेप को बढ़ा देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए चेन रूल लगा देते हैं। अगर चेन रूल लगा दिया तो आई नॉट डी ऑफ ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी डिफरेंशिएट विथ power minus t by rc, differentiating with respect to power of the exponential minus t by rc इसके रेस्पेक्ट में into d dt of minus t by rc. This is I naught minus t by rc minus t by rc minus t by rc को अगर x मान लें तो ये पूरा क्वांटिटी है d dx ऑफ, इस पूरे को मैं x मान रहा हूँ, e टू द पावर x हो जाएगा। माइनस टी बाई आर सी को मैंने एक्स मान लिया तो ये ऐसा हो गया और इसका वैल्यू होता है ई रेज टू एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स, एक्स मतलब माइनस टी बाई आर सी इंटू, इसमें देखिए माइनस वन बाई आर सी इज कॉन्स्टेंट, बचा डी टी बाई डी टी, वन हो जाएगा। देयरफॉर डी आई बाई डी टी इक्वल्स माइनस आई नॉट अपॉन आर सी ई रेज टू माइनस टी बाई आर। दिस इज द आंसर, ये आंसर हुआ है। मैक्सिमम मिनिमा को समझने के लिए हम लोग एक कर्व का हेल्प लेंगे। सपोज ये y वर्सेस x कर्व है ऐसा, इसमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका, उस पॉइंट का नाम मैंने a दे दिया, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट b, और a के बगल में एक पॉइंट ले रहे हैं दैट इज पॉइंट c, और a के राइट साइड में एक पॉइंट है दैट इज d। सिमिलरली यहाँ पे भी b के लेफ्ट साइड में एक पॉइंट है e, और b से थोड़ा राइट में एक पॉइंट है f, a b c d e f, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। और ये जो कर्व है दिस इज y इक्वल्स एफ एक्स, एनी कर्व, एफ एक्स कैन बी एनी वैल्यू लाइक 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और समथिंग एल्स। एनी y वर्सेस x कर्व में dy by dx रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट, ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, dy by dx, dy by dx उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताता है। एग्जांपल के लिए अगर पॉइंट ए पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करें इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy by dx एट पॉइंट ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस tan थीटा यानी कि tan 0। सिमिलरली dy by dx एट पॉइंट बी इज ऑल्सो tan 0, दोनों की वैल्यू 0 ही है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करें एंड लोएस्ट पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करें, दोनों 0 आ रहा है। यू कैन सी इन द डायग्राम। मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करने के लिए दो कंडीशंस लगाने होते हैं। पहला कंडीशन मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, पॉइंट ए इस ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट ए पे dy by dx यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan 0 यानी कि 0 आ रहा है। सेम इज ट्रू फॉर लोअर मोस्ट पॉइंट ऑल्सो, dy by dx एट पॉइंट b इज ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहां का भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, हर जगह dy by dx 0 आएगा। यानी पहला कंडीशन पॉइंट मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, पहला कंडीशन दोनों ही पॉइंट के लिए सेम है। फर्स्ट कंडीशन इज सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स। तो फर्स्ट कंडीशन से ये नहीं पता चलेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमम का है या मिनिमम का है, यानी मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या दोनों,
दोनों में से कोई कंडीशन हो। पहला काम तो ये करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए और उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। था कि इफ देयर इज अ कर्व और फंक्शन y इक्वल्स एक्स क्यूब, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज dy by dx, एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब, देखिए dy by dx is first derivative, so it is d dx of x cube. x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर को, तो ये आ गया 6x, दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव। अगर आपको थर्ड डेरिवेटिव चाहिए उसी फंक्शन का, तो डी डी एक्स ऑफ जो सेकेंड डेरिवेटिव आया 6x, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6, दिस इज थर्ड डेरिवेटिव। तो हम लोग को थर्ड डेरिवेटिव तक जाना भी नहीं है, फिजिक्स में सेकेंड डेरिवेटिव तक ही जाने की जरूरत है। तो दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव से कंडीशंस मैक्सिमा मिनिमा का आता है। एक केस में सेकेंड डेरिवेटिव मोर देन 0 होता है और एक केस में सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। कैसे होता है ये आपको समझना है। कंडीशन पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। पहले कंडीशन आप सभी लोग याद कर लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ मैक्सिमा के लिए और यहाँ मिनिमा के लिए। पहला कंडीशन दोनों में सेम है, फर्स्ट डेरिवेटिव एट द मैक्सिमम पॉइंट, जैसे कि पॉइंट ए इज मैक्सिमम पॉइंट 0 होगा, यहाँ भी पहला कंडीशन वही है। फर्स्ट डेरिवेटिव एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ ग्राफ, दैट इज पॉइंट बी, शुड बी 0। यानी ये 0 करने से फर्स्ट कंडीशन से पता नहीं चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। उसके लिए क्लियरली डिसाइड करने के लिए देयर इज अ सेकंड डेरिवेटिव। मैक्सिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, ये मैक्सिमा है लेकिन लेस देन 0, और यहाँ पे उसका उल्टा, मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हो जाता है। यानी मैक्सिमम पॉइंट के लिए लेस देन 0 है और मिनिमम पॉइंट के लिए ग्रेटर देन 0। ये ऐसा ही क्यों होता है वो आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये ग्राफ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। ऐसा है ये ग्राफ, इधर x इधर y, टॉप मोस्ट पॉइंट इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा है, इसलिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स एट पॉइंट ए इज 0। एक थोड़ा पहले यहाँ पे आ जाए, पॉइंट सी है ये, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अगर, तो देखिए कैसा आएगा। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, ये एंगल आएगा थीटा। तो dy by dx एट पॉइंट सी इज इक्वल टू tan थीटा। ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि एट पॉइंट सी स्लोप dy by dx विल बी पॉजिटिव। डी पे टेंजेंट खींचा जाए तो देखिए कैसा दिखेगा। डी पे टेंजेंट अगर खींचेंगे तो ये आया, दिस इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसको अल्फा मानिए। तो dy by dx एट पॉइंट डी इज इक्वल टू tan अल्फा, ऑब्ट्यूज एंगल है। tan अगर 90 से बड़ा आ गया, अगर मान लीजिए ये है 100 डिग्री, तो इट विल बी नेगेटिव, सो इट इज लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 आया इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा, लेस देन 0 आया तो नेगेटिव, यानी पॉइंट डी का स्लोप जो है वो आएगा नेगेटिव। सभी लोग वेरीफाई करिए,
एट पॉइंट टी स्लोप यानी कि tan थीटा विल बी लेस देन 0 यानी निगेटिव, पॉइंट बी पे इट इज 0 और पॉइंट ई पे एफ पे इट इज पॉजिटिव, ए पे यहाँ 0 था, पॉजिटिव 0 निगेटिव, निगेटिव 0 पॉजिटिव। ये सब जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि 0। While moving from point C to point A along the curve C to A, then change in slope of tangent, change in slope of tangent we are getting is negative। कैसे? C से A की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ का स्लोप 0 है और यहाँ का स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो फाइनल वैल्यू 0 में से पॉजिटिव वैल्यू को अगर घटाएंगे नेगेटिव नहीं आएगा। सिमिलरली A से D की तरफ जाइए, when we move from A to D, once again D पे स्लोप निगेटिव है और A पे 0 है। फाइनल वैल्यू A से D जाते हैं तो निगेटिव वैल्यू में से 0 को घटाना है, अगेन you will get negative। Again change in slope of tangent in moving from A to D is again negative। Let us see, ये सारा रिजल्ट यहाँ पे उल्टा आएगा। When we move from E to B, तब देखिए क्या हो गया, B का स्लोप 0 और E का स्लोप निगेटिव, तो 0 में से निगेटिव वैल्यू को आप घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो while moving from E to B, again change in slope of tangent is positive। अगेन यू गो फ्रॉम बी टू एफ का स्लोप पॉजिटिव है और बी का स्लोप 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू में से 0 को घटाइए, अगेन पॉजिटिव। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम बी टू एफ, once again change in slope of tangent is positive। ये चारों पॉइंट अगर आप समझ गए तो उसका मतलब क्या हुआ मैथमेटिक्स में, चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहले इसको समझिए आप, dy by dx को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी y एक फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा कर दें, देखिए d dx ऑफ dy by dx, इसको क्या पढ़ेंगे, dy by dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और उसका d by dx किया, जैसे यहाँ d dx ऑफ y किया गया है वैसे ही यहाँ d dx ऑफ दिस होल क्वांटिटी किया गया। इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। आगे बढ़ते हैं तो x के रेस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही यहाँ लिखा है, जरा ध्यान दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ ये y है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर dy by dx, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx का नाम है स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं अगर, तो ऊपर में जो आ रहा है दिस इज इसी क्वांटिटी को मैं लिख रहा हूँ d dx ऑफ, इसका मतलब हुआ स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसी को शॉर्ट में d2y by dx स्क्वायर कहते हैं, जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है। d dx ऑफ dy by dx, dy by dx को मैंने लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी dx क्या बता रहा है, c इज वेरी क्लोज टू इट, यहां से थोड़ा ही आगे आप बढ़ेंगे, जैसे c के सामने का पॉइंट a है और a के सामने का पॉइंट e है, c के सामने ये पॉइंट है और a के सामने ये पॉइंट है, दोनों के बीच में ये जो अंतर है डिफरेंस जो है दिस इज dx, यानी c से आगे गए a पे तो
एक्स में कितना चेंज आया dx, स्लोप में कितना चेंज आया d ऑफ स्लोप, dy का मतलब स्मॉल चेंज इन y, d ऑफ स्लोप का मतलब स्मॉल चेंज इन स्लोप। देखिए dy होता है स्मॉल चेंज इन y, dm होता है स्मॉल चेंज इन m। सिमिलरली d ऑफ साइन थीटा बोलेंगे अगर तो स्मॉल चेंज इन साइन थीटा। सिमिलरली d ऑफ स्लोप बोल रहे हैं तो स्मॉल चेंज इन स्लोप, यानी न्यूमरेटर में है स्मॉल चेंज इन स्लोप और नीचे है स्मॉल चेंज इन x। तो जैसे जैसे x चेंज होगा स्लोप में भी चेंज आएगा। तो ए पॉइंट के आसपास हम लोग लिखें कि जब भी ऐसा करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, दिस इज नेगेटिव और लेस देन 0 नियर पॉइंट ए। सिमिलरली d2y by dx स्क्वायर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है ये, इट विल बी पॉजिटिव नियर टू पॉइंट बी यहाँ पे और ग्रेटर देन 0। तो चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नियर टू पॉइंट ए, इस पॉइंट से सी से ए जाइए या ए से डी जाइए, चेंज जो आ रहा था निगेटिव आ रहा था, लेस देन 0 आ रहा था, और पॉइंट बी के पास ग्रेटर देन 0 आ रहा था। ये देखिए बी से बी जाए, बी से एफ जाए तो पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमम और मिनिमम के कंडीशन में मैंने बताया कि मैक्सिमम पॉइंट जहां भी होता है, जैसे पॉइंट ए है, सेकेंड डेरिवेटिव एट मैक्सिमम पॉइंट लेस देन 0 होता है, और लोएस्ट पॉइंट मिनिमम पॉइंट के पास सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। और फर्स्ट पॉइंट दोनों में कॉमन था, dy by dx 0 था। तो अब आप लोग को ये समझ आ जाना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम में जो कंडीशंस हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट मैक्सिमम पॉइंट एज वेल एज मिनिमम पॉइंट इक्वल टू 0 होता है, और सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो दोनों का अलग अलग है। सेकेंड डेरिवेटिव मैक्सिमम पॉइंट पे लेस देन 0 आता है और मिनिमम पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आता है। एग्जाम्पल के लिए वी विल डिस्कस वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस वन। देखिए काइनेमेटिक्स चैप्टर में एक इक्वेशन है y इक्वल्स ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। When object is thrown vertically upward or downward, it is thrown vertically upward, then height of the particle changes with time according to this expression. U is initial velocity, g is acceleration due to gravity, और y है height from the ground. It is changing. तो by using maximum minima we can find out time कि maximum height पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। This is ground. यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया गया है u वेलोसिटी, और ये यहाँ के इसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जाती है। ये हाइट है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा t बराबर t नॉट, हम लोग को ये टाइम निकालना है और ये निकालना है। t नॉट पता करना है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का टाइम है t नॉट, और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो, ये दोनों चीज पता करना है बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज इक्वेशन 1। तो सबसे पहले क्या किया जाए, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन dy by dt, this is the first derivative. So d dt of ut minus half gt square, this is d dt of u into t minus d dt of हाफ जी टी स्क्वायर। u कांस्टेंट है बाहर चला गया और dt बाई dt 1 हो गया, माइनस g बाई 2 बाहर, d dt ऑफ t स्क्वायर 2t हो गया। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो आ रहा है dy बाई dt जो आ रहा है, दिस इज u माइनस जी टी। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब सेकेंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई dt स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में जो भी इक्वेशन आया उसका डेरिवेटिव लेना है। तो d dt ऑफ u माइनस जी टी, दिस इज du by dt minus d dt of gt।
u is a constant, initial velocity है 0 माइनस g constant dt by dt 1, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया दिस इज इक्वल टू माइनस g का वैल्यू है 9.8, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, जो मैक्सिमा के सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैक्सिमा का सेकेंड कंडीशन था कि सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और फर्स्ट कंडीशन क्या था मैक्सिमा का, फॉर कंडीशन फॉर मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमा, पहला कंडीशन था dy by dx शुड बी 0, और सेकेंड कंडीशन था second derivative at the maximum point should be less than 0. This is the maximum point. It is less than 0. देखिए first condition dy by dx 0 from equation 2 dy by, यहाँ पे dy by dx नहीं dy by dt होगा, और यहाँ होगा d2y by dt स्क्वायर, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में सारा चीज कर रहे हैं। Now यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, इसको 0 करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 first derivative is u minus gt equal to 0, therefore t equals u by g, therefore t naught is u by g, जो ये t naught कैलकुलेट करना था, यानी मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में इतना टाइम लगेगा। When particle reaches maximum height, t equals t naught is u by g, यानी इतने टाइम के बाद पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम हाइट, यानी टी नॉट का ये वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर डाल दें तो y का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। When t equals t naught, y equals h maximum, मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h max equals u into t naught minus हाफ g t naught स्क्वायर, टी नॉट का वैल्यू इसमें डाल देंगे u by g माइनस हाफ g t naught स्क्वायर इज u upon g square. This is u square by g minus u square by 2g. Therefore, h max is u square by 2g. तो मैक्सिमम हाइट इतना आता है, ये फॉर्मूला आप लोग जानते भी हैं। मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली u square by 2g होता है, टाइम टेकन u by g होता है। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम u by g और आने का भी उतना ही टाइम, टोटल टाइम ऑफ लाइट 2u by g होता है। ये हाफ हुआ सिर्फ ऊपर जाने का, वापस आने में भी इतना ही समय लगेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करके हम लोगों ने ये निकाला कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगेगा और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये दोनों कंडीशन जो मैक्सिमम मिनिमा का था यहाँ पे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये था कंडीशन फॉर मैक्सिमम, condition for maxima, because this is the maximum height attained by the particle, by the projectile. Question है, if a function y equals some constant k into x by r square plus x square to the power 3 by 2,
then find maximum value of y and if y equals this much, then find the maximum value of y and value of x when y becomes maximum. यानी इसमें दो चीज पता करना है. देखिए, ये एक फंक्शन है, वेरिएबल y है और x है. यहाँ भी x है, यहाँ भी x है. पहले तो ये पता करना होगा कि y जब मैक्सिमम होता है तो उस समय x की वैल्यू कितनी है, और फिर y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों चीज पता करना है. तो पूरा प्रोसेस सेम है जो पिछला वाला, यानी सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव पता करना होगा. सॉल्व करने का जो तरीका है, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. तो k बाहर चला गया, d dx ऑफ x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2. दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव. इसका लेना होगा. मैंने इसको भी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया तो इजी होगा कैलकुलेट करना. फर्स्ट डेरिवेटिव में इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. तो ये u हो गया, ये भी हो गया. तो क्या करेंगे, देखिए, dy by dx दिस इज इक्वल टू k टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव को, फर्स्ट टर्म को छोड़ देते हैं और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है. आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 प्लस सेकेंड टर्म को छोड़ देना है, यानी 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है. तो डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये सेकेंड टर्म है, ये छोड़ दिया, और ये फर्स्ट टर्म है, उसका डेरिवेटिव ले लिया. तो दिस इज के टाइम्स, पहले इसका वैल्यू लिख लें, dx by dx 1 हो गया और ये बचा, तो ये आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. अब बचा ये टर्म प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेना है, तो चेन रूल लगाना होगा. डी ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 3/2 और इसका इसके रेस्पेक्ट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इनटू डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. देखिए, इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव लेने के लिए पहले इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर इस क्वांटिटी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो चेन रूल का कॉन्सेप्ट है. नाउ dy by dx इक्वल टू k टाइम्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर प्लस, यहाँ देखिए x है यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए आप अगर t मान लें तो ये t हो गया, तो ये हो गया डी डी टी ऑफ t टू द पावर माइनस 3/2. अगर इस क्वांटिटी को t मान लें तो ये dt हो गया, ऊपर में हो गया डी टी टू द पावर माइनस 3/2, और ये होता है माइनस 3/2 इंटू टी टू द पावर माइनस 5/2. डिफरेंशिएशन का जो रूल है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, उसका इस्तेमाल किया, तो ये आ जाएगा माइनस 3/2 और t है ये पूरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 5/2. ये हो गया इसका वैल्यू, और इसका डेरिवेटिव लेना है. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x. ये आ गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली इक्वेशन जो आया dy by dx का, ये देखिए कितना आ रहा है, dy by dx इक्वल्स k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये कॉमन हो गया,
और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये x और ये x है, x स्क्वायर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें से 3/2 पावर बाहर चला गया तो बचेगा यहाँ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओनली, इतना आ गया। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इतना आ गया, सिर्फ कैलकुलेशन है, वो चेक कर लेना है कहीं एरर तो नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद इतना आ गया, तो पहला कंडीशन क्या होता है, फॉर मैक्सिमम पॉइंट फर्स्ट कंडीशन इज dy by dx शुड बी 0। जो dy by dx इतना बड़ा आया है इसको 0 करना पड़ेगा, दैट मीन्स k अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो RHS में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, k भी RHS में चला जाएगा, सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 इक्वल्स 3x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर इज r स्क्वायर, that means x square is r square by 2, therefore x is equal to plus minus r by root 2। ये कंडीशन आ गया। ये जो पूछा जा गया है यहाँ पे कि किस जगह पे x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा, तो x के इस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा। अब दो बातें हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। x का वैल्यू जब आप यहाँ तो x स्क्वायर है तो प्लस लें या माइनस लें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ जब x पॉजिटिव लेंगे तो y पॉजिटिव आएगा, x निगेटिव लेंगे तो y निगेटिव आ जाएगा। देयरफॉर फॉर y मैक्सिमम, y का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए x शुड बी प्लस r बाई 2, ये कंडीशन आ गया। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y बिकम्स मैक्सिमम, तो x के इसी वैल्यू के लिए y मैक्सिमम हो रहा है। अब x का ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो y का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। नहीं हो पा रहा है तो देखिए y का मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो k इंटू r बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह पे ही आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2 होल टू द पावर 3/2। दिस इज k r अपॉन रूट 2 और r स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो r क्यूब आ जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस हाफ 3/2 to the power 3/2. So this quantity is now k upon root 2 r square, और ये क्वांटिटी है 3 to the power 3/2, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 27 और नीचे का 2 जो है ऊपर चला जाएगा, पावर 3/2, 2 रूट 2 हो जाएगा। 2 का पावर क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 का रूट 2 रूट 2, तो ये रूट 2 कैंसिल, तो फाइनली y मैक्सिमम इक्वल्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ वैल्यू, therefore y maximum is रूट 2 is cancelled, तो 2k divided by रूट 27 r square, this is the maximum value of y आंसर। यहाँ पे मैंने सेकेंड डेरिवेटिव लेके टेस्ट नहीं किया, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो वैल्यू आया है इतना बड़ा सा, इसको डिफ्रेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसमें ये वैल्यू डालेंगे, x इक्वल्स r बाई रूट 2
तो सर्टेनली इट विल बी लेस देन 0। लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा का पहचान है। अदरवाइज अगर ऐसा लिख चुका है क्वेश्चन में कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, हम लोगों ने x इक्वल्स माइनस आर बाई रूट 2 को पहले ही एलिमिनेट कर लिया, तो क्वेश्चन आसान हो गया, सेकंड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ी।